क्या आप जानते हैं रामायण जैसे महान ग्रंथ के होते हुए भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना क्यों की? और क्या यह जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना करते समय हनुमान जी ने संत तुलसीदास जी को किस प्रकार अपना सहयोग दिया? आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। श्री राम हृदयानंदम हनुमान और संत तुलसीदास जी दोनों ही प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। इन दोनों के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा त्रेता युग के समय की है, जिस समय संत तुलसीदास जी का जन्म भी नहीं हुआ था। कहते हैं भक्त हनुमान ने वाल्मीकि से पहले ही हिमालय के पर्वतों पर अपने नाखूनों से रामायण को लिख दिया था। वह रामायण वाल्मीकि की रामायण से अधिक उत्कृष्ट थी, जिसे हनुमंत रामायण कहते हैं। उस समय ऋषि वाल्मीकि अपनी लिखी रामायण को शिवजी को दिखाने कैलाश पर्वत जा रहे थे। बीच में हनुमान रचित रामायण को देखकर उनका मन घोर निराशा से डूब गया। यह देखकर भक्त हनुमान ने अपनी रामायण लिखे उस संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर समुद्र में डुबो दिया। यह देखकर वाल्मीकि अभिभूत हो गए। उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि वे भविष्य में धरती पर पुनः जन्म लेंगे और श्री राम की कथा को और भी उत्कृष्ट और विस्तृत रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। उसमें हनुमान जी के गुणों व शक्ति की भी उचित व्याख्या होगी। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म माना जाता है। संत तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ। कुछ मतों के अनुसार वह इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1497 का भी उल्लेख मिलता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बांदा को इनकी जन्मस्थली मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो शूकर क्षेत्र में हुआ है। कहते हैं ये अपनी माँ के गर्भ में 12 माह तक पलते रहे। 12 माह के बाद जब इनका जन्म हुआ तो ये रोने के स्थान पर राम बोले, तभी से इनका नाम राम बोला पड़ गया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ तो पत्नी मोह में ये ऐसे पड़े कि सब कुछ भूल गए। तंग आकर रत्नावली मायके चली गई। ये पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच गए। तो रत्नावली ने कहा, जितना तुम मेरा नाम लेते हो उतना अगर प्रभु श्री राम का नाम लेते तो उन्हें पा लेते। और भी कुछ कटु सत्य वचन कहे। यह सुनकर तुलसीदास जी का मोह भंग हुआ और वे सत्य की व ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 14 वर्षों तक भटकते रहे पर उन्हें राम नहीं मिले। तो उन्होंने सारे तीर्थों से अपने कमंडल में एकत्रित किए हुए जल को जंगल में एक सूखे वृक्ष के ऊपर डाल दिया। वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। जब उसे जल अर्पित हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर तुलसीदास जी से कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे बस मेरे राम के दर्शन करने हैं, मुझे उनके दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, राम के दर्शन कराना तो मेरे वश में नहीं है, परंतु जंगल के बाहर एक मंदिर है। वहाँ जब राम कथा होती है तो हनुमान जी कोड़ी का रूप बनाकर रोज़ राम कथा सुनने आते हैं, वही तुम्हें राम से मिला सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही राम कथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी राम कथा सुनने में बहुत ही तल्लीन था। कथा समाप्त होने के बाद तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, हनुमान, मुझे मेरे राम से मिला दो। हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा, शीघ्र ही राम जी उनसे मिलेंगे। इसके बाद तुलसीदास चित्रकूट घाट की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें घोड़े पर 2 बहुत ही सुंदर राजकुमार मिले, पर तुलसीदास जी ने उन्हें पहचाना नहीं। चित्रकूट के घाट पर बैठकर तुलसीदास बहुत दुखी मन से राम नाम का जाप कर रहे थे और राम को याद कर रहे थे। तो उतने में हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो 2 सुंदर घुड़सवार दिखे थे वे ही राम और लक्ष्मण थे। तो तुलसीदास की आंखें आंसुओं से छलक उठी, मन ग्लानि से भर उठा। मैं अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हें कल ही श्री राम के दर्शन होंगे। अगले दिन माघ महीने की मौनी अमावस्या को स्नान पूजन कर तुलसीदास जी घाट पर बैठकर चंदन घिसने लगे और सबको टीका लगाने लगे और राम दर्शन की आस लगाए इधर उधर देख रहे थे। इतने में भगवान राम एक बालक का रूप लेकर वहाँ आए और तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर अपने माथे पर टीका लगवा लिया और उनके माथे पर भी स्वयं टीका लगा दिया। तुलसीदास जी अभी भी इधर उधर देख रहे थे। हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी तुलसीदास जी श्री राम को पहचान ना पाएं, तो उन्होंने एक तोते का रूप धरकर यह दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए और वो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। इसके बाद राम ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और तुलसीदास जी को सत्य व ज्ञान का प्रकाश मिला। इसी के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। अब सवाल यह आता है कि वाल्मीकि रामायण जैसे महान ग्रंथ के होते हुए तुलसीदास जी ने एक और रामायण क्यों लिखी और दोनों रामायणों में क्या अंतर है। वाल्मीकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में ही श्री रामचंद्र जी के काल में लिखा। यह रामायण राम जी के जीवन में घटी घटनाओं पर ही आधारित है। यह पूर्णतः संस्कृत के श्लोकों में लिखी गई है। रामायण का अर्थ है राम का घर और श्री रामचरितमानस हरि अनंत हरि कथा अनंता पर आधारित है। तुलसीदास जी ने इसके आरंभ में ही लिखा है कि वे वेद पुराणों और वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही इस रामचरितमानस को लिख रहे हैं। तुलसीदास जी चाहते थे कि संस्कृत भाषा को न जानने वाले व्यक्ति भी श्री राम के चरित्र को समझ सकें, नित्य उसका पाठ कर सकें। इसीलिए उन्होंने सरल व अवधी भाषा में इसे लिखा। यह दोहों, छंद व चौपाइयों में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मुगल काल में बादशाह अकबर के काल में की थी। इस विषय में एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि जब बादशाह अकबर को पता चला कि संत तुलसीदास बहुत ही प्रख्यात संत हैं, तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी ने उन्हें विनम्र अभिवादन किया, झुककर सलाम नहीं किया, तो इस बात से अकबर नाराज़ हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, यह शीश सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम के आगे ही झुकता है। यह सुनकर अकबर ने उन्हें कारावास में डाल दिया। कहते हैं तुलसीदास जी बहुत दुखी होकर हनुमान जी को याद करने लगे और अपने आप ही उनके मुख से निकलने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोग उजागर। और पूरी हनुमान चालीसा की रचना कर ली। कहते हैं हनुमान चालीसा के पूरा होते होते ही महल में बंदरों ने हमला कर दिया। असंख्य बंदरों का आतंक देखकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब और क्या देखना चाहते हैं। तब अकबर ने सम्मानपूर्वक संत तुलसीदास जी को कारावास से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।